वैभव आपने कितने किए हैं बताओ। हाँ, शून्य। अच्छा, आपने 4 5। बस, तुम आए ही नहीं पिछली बार, एक भी नहीं। दीक्षिता 0। कैसे करोगे जी, ऐसे करोगे 0 0 क्वेश्चंस करके? हम्म। मैं कोई बहुत ज़्यादा काम दे रहा हूँ क्या? इतना काम तो बनता है यार ना, चाहे सीबीएसई वाली क्लास हो चाहे जेई वाली क्लास हो। होमवर्क बहुत लिमिटेड देता हूँ, मुझे पता है कि यार और भी सब्जेक्ट्स हैं और भी तुम्हारी दुनियादारी है ना। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं होमवर्क देता हूँ, बट स्टिल यू डिड शून्य। तो ये नहीं चलेगा यार, फिर फ़ायदा नहीं है। मैं एक एक डाउट्स ले रहा हूँ, इवन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, हर कॉन्सेप्ट इतने इजी वे में बता रहा हूँ तुम्हें कि सो दैट अब आपके क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएं। बट आप नहीं करोगे तो नहीं होंगे, करोगे तो डेफिनेटली होंगे। 10 में से 4 भी होंगे तो आई विल बी वेरी वेरी सेटिस्फाइड कि इसने 10 ट्राई किए, 4 हुए, उसमें से 6 के 6 डाउट्स ले लो। फिर नेक्स्ट जब 10 करोगे तो डेफिनेटली डाउट्स कम आएंगे फिर आपके, क्योंकि आप क्वेश्चंस की हैबिट में आ जाओगे, आपका माइंड उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। बट यू हैव टू स्टार्ट। ओके, चलिए तो आज मैं कुछ और क्वेश्चंस कराता हूँ इसी में से पहले, ठीक है? आओ, दिखा, दिखाओ जरा। हाँ जी, 27th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहले एक बारी फिर से। लॉग ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू वाई। ये 27th क्वेश्चन है। ये हमें गिवन है कि log x टू द बेस 10 की वैल्यू y है। हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 1000 इज इक्वल्स इज इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y की फॉर्म में लिखना है इसको मुझे। तो मतलब कहने का ये है यार कि ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको मुझे इस वाली फॉर्म में लिखना है और इसकी जगह फिर मैं y डाल दूंगा। बात समझेगा नहीं? तो ऑब्वियसली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? यस, वेरी गुड। ये हो गया 10 की पावर 3। तो ये 2 इधर से आगे आया और 3 इधर से आगे आया, और ये बन जाएगा log x टू द बेस 10। तो दिस इज 2/3y। सिंपल। 28 काफ़ी सिंपल है, 29 भी। 30th, चलो एक 30th कर लेते हैं। सॉरी, हाँ 30th वाला टाइप था, हाँ एलिया था। हाँ एक क्वेश्चन करवाया था मैंने पहले भी, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ हमने, क्वेश्चन नंबर 30th जैसा, बट स्टिल एक और क्वेश्चन। लॉग बेस 7, लॉग बेस 7 अगेन, देन यहाँ पे रूट के अंदर 7, फिर रूट के अंदर 7, देन अगेन रूट के अंदर 7। 3 बार ही है ना 7 अंदर, 1 2 3, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार देखो, यहाँ √7 का मतलब कितना है, 7 की पावर ½ मल्टीप्लाई किससे हो रहा है वो, 7 से, यानी कि पावर 1 से। तो दोनों मिलके क्या बन गए, 7 की पावर 3/2। वो जो 7 की पावर 3/2 है, ये वाला पार्ट, उसकी भी पावर कितनी है, हाफ। तो 3/2 और उसकी पावर हाफ, तो पावर पावर मल्टीप्लाई, 3/4 मतलब, सॉरी, अरे बेटा इसको ब्रैकेट लगा ले ना लगाए क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो 7 की पावर ये हो गया यहाँ तक, यहाँ तक, टिल दिस 3/4 इंटू में 7 की पावर 1। तो 3/4 ये था, और एक और पावर ऐड हो गई, तो इसका मतलब 7/4, और उसकी भी पावर हाफ, तो 7/8। 7/4 इंटू हाफ, तो 7/8। तो log बेस 7, log बेस 7, 7 की पावर 7/8। यहाँ तक क्लियर? अब सिर्फ इसको देखो, यहाँ से यहाँ तक, तो 7/8 आगे आएगा, इसके आगे आएगा यहाँ पे। तो log ये बेस 7 एज इट इज, यहाँ पे 7/8 log 7 टू द बेस 7, ये हो गया 1। तो अब बचा कौन, log के अंदर 7 माइनस log 8, ऐसे लिख सकते हैं बेस 7 के साथ। ये कितना हो गया वापस 1 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। पावर 3 आ गया जाएगी इसकी, इंटू में log 2 बेस 7।
और यही मुझे प्रूव करना था। हैप्पीली प्रूव्ड हो गया ये। बताओ, एनी डाउट है? सिंपल सिंपल, ठीक है, डन। ये 31 32 हो जाएंगे तुम्हारे, 33 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 36 भी डन, 37 चेक कर लेते हैं क्या है, 37। ये नोटेड हो रहा है, साथ के साथ समझ में आ रहा है। 37 पे आ गए हम लोग। 37 क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड दी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू द नंबर। पहले इस नंबर को सॉल्व करो। देखो बोलता है कि ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इसको पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद की कहानी बाद में समझेंगे। log 15 टू द बेस 2 इंटू में log ऑफ 2 बेस 1/6 इंटू में log ऑफ 1/6 बेस 3। पहले इस नंबर की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या है। वैभव इधर ध्यान दे यार, वैभव इधर ध्यान दे यार, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, इस नंबर को। हाँ हाँ, अरे यार बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दो ना, सिंपल। log b टू द बेस है, क्या लिख सकते हैं उसको हम, log b बाय ए नहीं, log b बाय log ए। बेस चेंज प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है यार। तो मैंने इसको लिखा log 15 बाय log 2, log 2 बाय log 1/6, log 1/6 बाय log 3। अभी क्या बचा मेरे पास, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, बचा कौन, log ऑफ 15 टू द बेस 3 लिख दो। फिर से उसी प्रॉपर्टी को रिवर्स ऑर्डर में यूज कर लिया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब मुझे इस नंबर की वैल्यू निकालनी है। इस नंबर को मैं कुछ नाम दे दूं, ए नाम दे दिया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार 3 की पावर ए कितना हो गया, 15। हाँ कि नहीं, लॉगिथम को हटाया, 3 उधर जाएगा, 3 की पावर ए 15। 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, ओके जी। और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। और ये जो 15 नंबर है इन दोनों के बीच में है, और यू कैन से इस 15 को मैं 3 की पावर ए कह सकता हूँ, अब बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो गई, 2 और 3 के बीच में होगी भाई, पक्के से मानते हो बात। मतलब ये जो नंबर है, ये जो लॉगिथम वाला जो नंबर था, ये वाला नंबर, ये कोई नंबर है जो कि 2 और 3 के बीच का नंबर है, इतना पता चला है। उसने क्या पूछा था, पढ़ो क्वेश्चन को, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू दिस नंबर। तो ये नंबर 2 और 3 के बीच में है, इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है, और उसने लिखा भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू दिस नंबर। मतलब इस नंबर के या तो इक्वल हो या फिर उससे जस्ट छोटा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, 2। तो देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, greatest integer of a, that is 2. This is the greatest integer which is less than or equals to a. इक्वल्स टू हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इंटीजर चाहिए। तो लेस देन वालों में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, वो 2 है। इस a से लेस वाले सभी इंटीजर्स में ग्रेटेस्ट, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू दैट नंबर। क्या हुआ, मच्छर खा गया क्या, बहुत ज्यादा? तो इधर आ जा, इधर आ जा ना, एसी के पास बैठ। हाय दीक्षिता, कैसी हो, बढ़िया। और कल कहाँ थी यार, कल बड़ा मिस कर रहे थे तुझे, डिनर पार्टी में। बट हम तो इवनिंग में थे यहाँ पे, डिनर करने तो साथ में चल लेते भाई। अच्छा प्रीतमपुरा जाना था, ये खाना खाने के लिए इतनी दूर क्यों जाते हैं, यहीं पे खा लिया करो यहाँ, है ना। डिनर के लिए क्या है यार, इतनी दूर जाना डिनर करने के लिए, बताओ यार, यहाँ आसपास में कर लेते।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 छोड़ दो अभी, क्यों? क्योंकि वो मॉडुलस वाला है, मॉडुलस वाले एक साथ करेंगे, अभी लॉगरिथम वालों पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देख सकते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दे रहा है वो, 4 की पावर में log ऑफ x टू द बेस 9 माइनस 6 टाइम्स x की पावर में log ऑफ 2 टू द बेस 9, देन फिर प्लस 2 की पावर में log ऑफ 27 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्या बोल रहा है? सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है कि हमें अननोन की वैल्यू निकालनी है। अननोन कौन है यहाँ पे? x है, तो x की वैल्यू निकालनी है भाई इसे इक्वेशन से। थोड़ा इस इक्वेशन को समझते हैं, क्या दिया हुआ है। अगर मैं सबसे पहले इस नंबर को समझूं तो यार ये है 3 की पावर 3, मानते हो? ये जो 3 है वो आगे आ जाएगा, तो ये log 3 टू द बेस 3 खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा कौन? 2 की पावर 3 विच इज 8। 2 की पावर 3 इज 8। वेरी गुड यार, ठीक है जी, यहाँ तक डन। अब आते हैं इस वाले नंबर पे भाई। इस वाले नंबर में क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? नाइन को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक काम करते हैं अपन लोग, पहले ना इन दोनों को पहले इंटरचेंज मारते हैं, ठीक है? तो इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, तो x की पावर में क्या बन जाएगा? log ऑफ 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर 2, ठीक है? माइनस में 6 टाइम्स x की पावर में log ऑफ 2 टू द बेस 3 की पावर 2, ऐसे लिख लें। ओके, अब क्या बचा जी मेरे पास? ये 2 इधर से आगे, ये 2 इधर से आगे आएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे 1, तो बचेगा x की पावर में log 2 टू द बेस 3 माइनस 6 टाइम्स x की पावर में, बोलो, 1/2 log 2 बेस 3 प्लस का ये 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ओके जी। अगर मैं इस वाली वैल्यू को t नाम दूं, 1 मिनट, इस पूरी वैल्यू को, तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा? इसका स्क्वायर क्या बनेगा? इसका स्क्वायर ये नहीं बनेगा क्या? क्योंकि जब मैं इसकी पावर में स्क्वायर करूंगा, पावर 2 करूंगा मतलब, तो वो जो पावर और ये पावर 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 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो वो 2 इस वाले 2 को खाएगा, तो इसका स्क्वायर करने पे यही तो आएगा। ये सेम ही तो है, देखो ना, पावर में x सेम है, यस और नो? अगर मैं इसको क्या नाम दूं? t, तो ये कौन है भैया? टी स्क्वायर भैया ये। तो हमारी इक्वेशन कैसी बन जाएगी फिर? टी स्क्वायर माइनस का ये 60 प्लस का ये 8 क्वाड्रेटिक, ठीक है? मतलब ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरे देख भाई, अगर मैं इसको टी नाम देता हूँ, ठीक है, इसको टी नाम दे दो बगल में, कहाँ पर? बगल में, ठीक है? स्क्वेयरिंग कर दी मैंने, तो स्क्वेयरिंग कर दी तो वो आ गया भाई, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गई। तो बस मैंने ऑब्जर्व कर लिया ना, क्या कर लिया मैंने? ऑब्जर्व किया ये इसका स्क्वायर तो ये है, तो बस सिंपल नाम देने के लिए मैंने टी नाम दे दिया, ठीक है? अब इसके फैक्टर्स बन रहे हैं क्या? -4 और -2, तो टी की वैल्यूज आ गई मेरे पास, क्या क्या? 2 एंड 4। टी की वैल्यूज क्या आ गई? 2 एंड 4। और टी कौन था मेरा? की पावर 1/2 log बेस 3 टू द नंबर 2, है ना, इज इक्वल टू 2 और 4, ये दो नंबर्स आ गए। ठीक है क्या? ओके जी। क्या हुआ? क्या 2 को एक्सचेंज अभी करते हैं, अभी करते हैं, ठीक है? यहाँ तक डन है, यहाँ तक डन है। अब हम क्या बोल रहे हैं? एक्स की वैल्यू निकालनी थी यार मुझे, तो एक्स की वैल्यू तो पहले एक एक करके करते हैं। ये वाली जो पावर है उधर जाके क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है ना। 2 की पावर में क्या आ जाएगा? इस पूरे का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, सोचो। इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 के अपॉन में 1/2 log 2 बेस 3, ऐसे है ना? अरे मान लो x की पावर 5 होता है यहाँ पे, और उधर जाता तो 2 की पावर 1/5 आता ना यार, यस और नो? तो 1 के अपॉन में ये, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 चला गया इसके ऊपर, और इसका जब रिवर्स किया तो क्या बन गया? ये log 3 टू द बेस 2, ये बना। सिमिलरली 4 की पावर में भी यही आ जाएगा, 2 log 3 बेस 2,
यस और नो? ठीक है जी। अब सुनो सुनो, ये जो नंबर है इसको ऊपर भेजा, 3 की पावर 2 9 हो गया, वो 2 की पावर में log 9/2, देन कॉमा, इसको क्या लिखा, इसको भी 9 लिख लिया मैंने, ठीक है ना? तो 4 की पावर में log of 9 to the base 2, डन है क्या? अच्छा, अब 2 और 9 को आपस में क्या कर सकते हो आप, इंटरचेंज, तो क्या बचेगा, सिर्फ 9 ही तो बचेगा। ऐसे ही 4 और 9 को इंटरचेंज करोगे आप, तो 9 की पावर में क्या बचेगा, log 4 to the base 2, और 4 को लिख लिया 2 की पावर 2, तो 2 बचेगा भाई, 2 बचेगा, और 9 की पावर 2 कितना होता है, 81, तो 9 और 81, ये दो वैल्यूज आ गए एक्स के। कर लो जैसे मर्जी कर लो यार, जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट 2 एक्स के साथ इंटरचेंज नहीं होगा, पहले ये हाफ भी तो जाएगा ना, √2 बनेगा, हाँ √2 करके इंटरचेंज कर सकते हैं, हाँ, और इसे √2 की पावर लिख सकते हैं फिर, बिल्कुल 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 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डन भाई, ऊपर से भी दिखाया था थोड़ा सा इसको, यहीं से था ना क्वेश्चन ऑलमोस्ट, हाँ सारा ही आ गया लो। डन। नोट कर रहे हो? ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 ट्राई करो खुद से, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। क्या? हाँ हाँ जी, हाँ लगाओ लगाओ ना, मना थोड़ी ना। वैभव क्या हो गया यार, करो ना, ट्राई करो यार क्वेश्चन। बेस चेंज प्रॉपर्टी से पहले इसे सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा बहुत, जितना हो सकता है। log 2 अपॉन में log x, log 2 अपॉन में log 2x को मैंने फिर से खोल दिया, log 2 प्लस log x करके खोल दिया ना उसको, साथ के साथ ही लिख सकते हैं ना, log 2x को log 2 प्लस में log x। ना राइट साइड में आते हैं जी, log 2 अपॉन में इस log 4x को खोल दो, log 4 प्लस log x, और 4 को कैसे खोल दो, 2 की पावर 2, तो ये 2 और ये 2। अब इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो,
क्या दो ही तरह की टर्म्स नजर आ रही हैं तुम्हें? कौन कौन सी बताओ? log 2 और log x। इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे बार बार log 2 log x log 2 log x, बेटर है कि उनको छोटे छोटे नाम दे दो, a और b। ठीक है, मैंने log 2 को a नाम दे दिया, log 2 को a नाम दे दिया मैंने, और log x को मैंने b नाम दे दिया फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा दिखेगा मुझे? a इंटू ए इज ए स्क्वायर। अच्छा एक काम करो ना, log 2 a तो कैंसिल ही कर दो यार। ठीक है, तो अब बचा सिर्फ a अपॉन में, यहाँ पे हो गया ये b और इंटू में ये a प्लस बी। राइट साइड में क्या हो जा? 1 अपॉन में 2a प्लस का ये b। थोड़ा अच्छा लग रहा है, इक्वेशन टाइप का लग रहा है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2a स्क्वायर प्लस का ये ए बी इज इक्वल टू ये ए बी प्लस का ये बी स्क्वायर। ए बी चले गए। सही है जी। a कौन था मेरा? ये था log 2, और ये था हमारा बी स्क्वायर इज log x। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? प्लस माइनस में √2 इंटू ए, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मतलब b की वैल्यू निकालनी है एक तरह से। तो अब मेरे पास b आ गया, इनकी log x आ गया, प्लस माइनस में √2, और इसको लिख लो अब log 2 बेशक। तो ये प्लस माइनस √2 पूरा का पूरा ये 2 की पावर में चला गया, तो ये log के अंदर आ गया 2 की पावर में प्लस माइनस √2, और ये log x। तो x की वैल्यू क्या आ गई बता दो? 2 की पावर में प्लस माइनस में √2, ये दो वैल्यूज आ गई। सिंपल। हमेशा टर्म्स को ऑब्जर्व करना भी सीखो कि कहाँ पे हम वैल्यूज को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है क्वेश्चंस में और बड़ी टर्म सी दिख रही है, लिखने में बड़ा आलस आ रहा है, तो उस आलस को थोड़ा सा तरीके से चेंज कर दो, इंटरेस्ट आ जाए आलस की जगह, है ना। मैंने log 2 को यहाँ पे a नाम दिया है मैडम, जो लेट आई अभी यहाँ पे, और log x को मैंने b नाम दिया है, सो दैट हमारी जो टर्म थी ये पूरी इक्वेशन वो कुछ ऐसी प्यारी सी बन गई, और उस प्यारी सी इक्वेशन को प्यार से हमने सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू मिल गई। दीपेन भाई मुश्किल लग रहा है? मैथ्स आसान है नहीं है? चलो थोड़े दिनों हैं। अच्छा ये ठीक है, टोटली आसान नहीं है, थोड़ा थोड़ा आसान है मतलब। बढ़िया है। कल सुबह आना है 7:30 बजे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की क्लास है तेरी। हार्दिक पांड्या आपको भी धैर्य, तुम देख लेना यार, मन करे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं उसके लिए। ठीक है, चलिए जी आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, यार ये तो लॉग के अंदर माइनस में x दिया हुआ है, ये कैसे हो सकता है? बच्चा बोलता है कि ये तो गलत क्वेश्चन, गलत है यार, बट ऐसा है नहीं। log ऑफ x स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो थोड़ा सा ना चीजों को ध्यान रखना हो। अब हमने पढ़ा था लॉग में, क्या पढ़ा था स्टार्टिंग से ही? लोगों को अपने आजू बाजू पॉजिटिव लोग पसंद है। अब आप कहोगे कि सर लोगों के बाजू में तो कौन बैठा है, बट बेटा ये नेगेटिव नहीं है ना। हमने कब कहा कि -x नेगेटिव है? -x नेगेटिव है क्या? बताओ ना, क्या ये नेगेटिव है? ए यार x की वैल्यू -3 डाल जरा, क्या बनेगा ये बता? -x की वैल्यू बन गई माइनस माइनस +3, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। मैंने पहले बीच में बताया था जब मॉडुलस सिखाया था कि भाई ये जो नेगेटिव x है इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इट्स अ नेगेटिव साइन हेयर। दो बातें होती हैं, एक होता है नेगेटिव साइन दिखना, एक होता है नेगेटिव वैल्यू दिखना। नेगेटिव वैल्यू इज दिस इज नेगेटिव वैल्यू। इसको क्या बोलोगे आप? नेगेटिव वैल्यू है ये। और इसको आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे ना नेगेटिव साइन है, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव साइन है, वैल्यू का पता नहीं, वैल्यू का पता नहीं, वो x के ऊपर डिपेंड है। x को अगर आपने खुद नेगेटिव ले लिया तो ये वैल्यू कैसी बन जाएगी? पॉजिटिव। x को पॉजिटिव ले लिया तो ये वैल्यू बन जाएगी नेगेटिव, और x को 0 ले लिया तो ये वैल्यू बन जाएगी नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, यानी कि 0। बात समझे क्या? अभी अभी बताता हूँ भाई साहब। एक एक पाप तो ये सोच लेते हैं बच्चे कि सर ये तो गलत हो गया यहीं पे ही। दूसरा एक और पाप ये करने जा रहा था अभी, कि रूट के अंदर जब एक्स स्क्वायर है तो ये बोल रहे हैं कि सर रूट और एक्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो जाते हैं, बचपन से ही तो पढ़ा है हमने। बट बेटा ये गलत पढ़ा, ये पाप है।
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स, रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स नहीं होती। क्या होती है फिर? वो होती है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है मोड ऑफ एक्स। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? हमेशा मोड ऑफ एक्स होती है। एक बात बहुत सिंपल वाली याद रखना, बहुत सिंपल वाली बात बता देता हूं। रूट के अंदर कुछ भी आ जाए, कुछ भी से मतलब कुछ कोई नंबर आ जाए, है ना, कुछ भी से मतलब कोई भी नंबर आ जाए, नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी नंबर आ जाए तुम्हारे पास, ये कभी भी ना नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। रूट के अंदर कैसा भी नंबर आ जाए वो वैल्यू नेगेटिव नहीं देगा। और इन जनरल हम अगर हम बात करते हैं, रूट के अंदर जो नंबर हम डालते हैं वो कैसा नंबर रखते हैं? हमेशा पॉजिटिव या फिर जीरो। क्योंकि रूट के अंदर जब नेगेटिव आता है तो वैल्यू कैसी देता है? वो भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, वो वैल्यू कैसी होती है फिर? इमेजिनरी वैल्यूज हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में चले जाते हैं हम लोग। रूट के अंदर जब खुद नेगेटिव आता है ना तो ये वैल्यू भी नेगेटिव नहीं देता, ये भी नहीं देता नेगेटिव वैल्यू। अब बताएंगे भाई, बताएंगे, ठहर तो जा। रूट के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू आती है ना खुद, तो वो कैसी वैल्यू देता है? इमेजिनरी वैल्यू देता है वो, इमेजिनरी नंबर्स आयोटा की फॉर्म में देता है वो। किस फॉर्म में देता है? आयोटा की फॉर्म में, तब भी वो वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। अब बच्चे लोग क्या सोचते हैं मैं बताता हूँ। बच्चे लोग ये सोचते हैं बचपन से कि रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? बताओ, रूट 4 की वैल्यू 2 या +-2? यही तो मिस्टेक है, 2 होती है। रूट 4 की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 होती है, +-2 नहीं होती है। क्योंकि प्लस माइनस कहने का मतलब, प्लस माइनस कहने का नेगेटिव वैल्यू बोल रहे हो ना आप। और अभी क्या बताया मैंने कि रूट के अंदर कुछ भी आ जाए वो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या फिर जीरो वैल्यू या फिर इमेजिनरी वैल्यू देता है। बात समझे क्या? तो रूट 4 हमेशा कैसी वैल्यू देता है? पॉजिटिव, यानी कि 2 वाली वैल्यू। ठीक है। रूट के अंदर अब होता क्या है, रूट के अंदर मान लो -2 का स्क्वायर आ गया। अब बचपन से तो ये सिखाया गया था तुम्हें कि बेटा जब स्क्वायर और रूट आ जाए तो आपस में कैंसिल कर दो। बट आप देखना बचपन वाली वो बुक्स उठा के देखना, टीचर ने तो ये बता दिया होगा, है ना, वो उसने जो पाप किया किया, कोई नहीं, ठीक है। बट आप बुक्स में जाके देखना, वहां पे कंडीशन लिखी होगी, वहां पे लिखा होगा रूट के अंदर जब एक्स स्क्वायर है तो बेटा एक्स होती है वैल्यू विद द कंडीशन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, विद द कंडीशन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक्स को कैसा लिखा है देख रहे हो? नेगेटिव लिखा है। तो अब क्या होगा, अब इसकी जो वैल्यू होगी, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होंगे, तो ये जो वैल्यू है ना, बेस जो है एक्स, ठीक है, उसका मॉडुलस आंसर आएगा। और उसका मॉडुलस क्या बनेगा? या फिर आप अंदर ही अंदर इसको पहले सॉल्व करोगे कि यार -2 का स्क्वायर 4 हो गया और रूट 4 की वैल्यू 2। आप स्क्वायर से अंडर रूट तभी कैंसिल कर सकते हो जो स्क्वायर का जो बेस है ना वो कैसा हो? पॉजिटिव हो या नॉन नेगेटिव हो। स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कब कैंसिल होते हैं? उस स्क्वायर के नीचे जो बैठा हुआ है जो बेस है उसका, वो कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। बात समझेगा? कैसा होना चाहिए वो? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो अब स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल होता है, ठीक है। और यहां पे तो एक्स का पता नहीं, वैसे वैसे देखा जाए ना, यहाँ पे एक्स का पता चल गया मुझे, ये पता चल गया कि वो एक्स नेगेटिव है या पॉजिटिव। कैसे? एक्स नेगेटिव ही होगा इस क्वेश्चन के अंदर, आंसर जो बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्स पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव वैल्यू बना देगा, और ये नेगेटिव मतलब लोगों को तो फिर पसंद नहीं आएंगी बातें। बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए एक्स को नेगेटिव होना पड़ेगा सो दैट इट बिकम्स पॉजिटिव, तभी तो ये वैल्यू डिफाइंड हो पाएगी ना। अब सोचो, एक्स जब नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली सेम इक्वेशन को फॉलो करने वो, ठीक है। तो एक्स नेगेटिव और नेगेटिव का स्क्वायर है, नेगेटिव का स्क्वायर और अंडर रूट है, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल नहीं होंगे, और होंगे तो क्या बनाएंगे? मोड ऑफ एक्स बनाएंगे। बात समझे? मतलब स्क्वायर और अंडर रूट को ऐसे कैंसिल करके आप एक्स नहीं लिख सकते हो, कहने का मतलब ये है मेरा। गॉट द पॉइंट? ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि क्लियरली फ्रॉम द डेफिनेशन लॉगिथम, ये जो एक्स है दैट मस्ट बी नेगेटिव, दैट मस्ट बी नेगेटिव। आप चाहें तो डायरेक्टली भी बोल सकते हैं इस बात को, इतना समझने के बाद ये लिख लो यार, ये कहानी ना जो जो मैंने बताई है, ये जो पॉइंट्स बताए मैंने, ये लिख लो,
ये हो गया रूट नेगेटिव इमेजिनरी होता है। रूट 4 की वैल्यू सिर्फ 2 होती है, प्लस माइनस 2 साइड में लिख लेना, वो पाप लिख लेना, साइड में ऐसे लिख लेना प्लस माइनस 2, और वो क्या है पाप, जो कि आप नहीं करोगे अब, ठीक है ना। सिर्फ 2 होती है वैल्यू इसकी। ऐसे ही इसको भी लिख सकते हो आप, -2 का स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू या तो आप ऐसे निकाल लो या फिर आप ऐसे निकाल लो, दोनों तरीके हैं। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स कहना वो पाप है, ठीक है, अनटिल अनलेस एक्स की वैल्यू ना पता हो आपको। और इसका जो सही वर्जन है वो ये है। छोटी क्लासेस की बुक्स को एक बार दोबारा से पढ़ोगे ना तो तुम्हें बहुत मजा आएगा वो, बट तुम पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है। छोटी क्लास की बुक्स उठाना, आरडी उठाओ, छठी सातवीं आठवीं क्लास की, तुम्हें लगेगा कि ट्रेमेंडस नॉलेज मिल जाएगी तुम्हें, ऐसा लगेगा मजा आ गया। अब पढ़ा है हमने छठी क्लास को अच्छे से, क्लास 6 तो अब मैंने पढ़ा है, क्लास 7 को मैंने अब पढ़ा है। बिलीव मी, आप पढ़ करके देखना, 3-4 चैप्टर पढ़ के देख लो आप क्लास 6 के, आपको लगेगा कि मेरी नॉलेज मतलब अलग लेवल पे जा रही है। क्लास 6 की आरडी बता रहा हूँ मैं, उसमें ये सब दिया हुआ है, मॉडुलस ये सब दिया हुआ है, ये सारी कहानी दी हुई है उसके अंदर। ये मोड ऑफ एक्स की वैल्यू भी दी हुई है, ये मोड ऑफ एक्स नेगेटिव पॉजिटिव वो डेफिनेशन दी हुई है, ये वाली डेफिनेशन जो हम करते हैं, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, क्लास 6 की आरडी में दिया हुआ है, ये देख लेना, क्योंकि मैंने पढ़ाया अपनी बेटी को अभी रिसेंटली, इसलिए बता रहा हूँ। तो जब मैंने आरडी को देखा क्लास 6 की, तब मुझे लगा कि यार ये तो बच्चों को पढ़नी चाहिए, 11th-12th में आती नहीं है, पता ही नहीं होता उनको, क्योंकि टीचर भी ध्यान नहीं देती है। और टीचर ने मैंने उसको बोला अपनी बेटी को, बेटा आप स्कूल में ना एक बार मोड ऑफ एक्स की वैल्यू पूछ के आना टीचर को, तो उसने सीधा बताया मोड ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा पॉजिटिव होती है बस। मैंने कहा एक्स की टर्म्स में पूछ के आ, फिर अगले दिन मैंने फिर दोबारा से उसे बोला, मैंने कहा एक्स की टर्म्स में पूछ के आ, तो उसने बताया मोड ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा एक्स होती है। समझ रहे हो ना, मतलब बेसिक में दिक्कत आ रही है, बस वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए तो चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी जब तुम बड़ी क्लास में जाते हो। खैर, अब मैं छोटी क्लास पढ़ाना तो मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। खैर, अब आते हैं यहाँ पे अबे ये रब क्यों नहीं हुआ? कोई गड़बड़ हो गई, चलो एक एक करके कर लेते हैं। चलिए जी, आते हैं अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं यार। अब इसको करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, तो मैं मेथड 1 यूज कर लेता हूँ कि यार, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम ये जो x है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, या जीरो भी अलाउड नहीं होगा ऑब्वियसली, x मस्ट बी नेगेटिव बाय बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग। क्योंकि x अगर पॉजिटिव हुआ तो चीजें डिफाइंड ही नहीं हो पाएंगी, जीरो हुआ तो भी, तो x नेगेटिव होगा सो दैट इट बिकम्स पॉजिटिव, तो ये चीजें डिफाइंड रहेंगी एटलीस्ट। ऐसे ही ये वाला भी डिफाइंड रहेगा, ये तो ठीक है ना। ओके जी, अगर x नेगेटिव है तो आप क्या बोल सकते हो अब, ठीक है सर, लॉग के अंदर माइनस में x मोड, ये रूट सॉरी, ये क्या बन जाएगा राइट साइड में, बता सकता है कोई बच्चा? मोड ऑफ एक्स स्क्वायर की, सॉरी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ एक्स, और x कैसा है इसके अंदर बैठा हुआ, नेगेटिव। तो जब अंदर नेगेटिव बैठा होता है तो मॉडुलस की ये जो दीवारें हैं वो क्या बोलती हैं उसको, कि भाई तू बाहर जाएगा किसके साथ, एक नेगेटिव साइन के साथ, सो दैट दुनिया बेशक तुझे नेगेटिव साइन में दिखे बट तू वैल्यू में कैसा होगा, पॉजिटिव। बात समझेगे नहीं? तो ये कैसा बन जाएगा, माइनस का एक्स बन जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस में एक्स। अब देखो, अब दोनों तरफ चीजें एक जैसी सी दिख रही है तुम्हें, एक अंडर रूट में और एक बिना अंडर रूट में। अगर मैं इसको टी नाम दे दूं तो ये रूट टी है और ये टी है, मानते हुए बात, ठीक है, स्क्वेयरिंग बहुत साइड कर दी मैंने अब, तो टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया, टी इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया, स्क्वेयरिंग बहुत साइड। अब t माइनस में टी स्क्वायर बोल लो या टी स्क्वायर माइनस टी, जीरो आ गया, तो t की दो वैल्यू जाएंगी भाई,
हाँ यस बेटा, यस यस। अरे यार इस पूरी वैल्यू को, वो वाला कौन सा, देखो देखो ये होता है, ये भी होता है। हाँ यू आर राइट, मोड जब खुलेगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, यू आर राइट एब्सोल्युटली। मोड जब खुला, मान लो ये -3 है, नहीं यही तो मिस्टेक है। -3 जो है वो +3 कैसे बना, -1 से मल्टीप्लाई होके -3 बना एक्चुअल में, ये हुआ, ये हुआ। अब इस -3 की जगह मैंने कहा कि अगर ये x होता, x की वैल्यू नेगेटिव लेनी है मुझे, तो अगर मैं इसको x कहूं तो मोड ऑफ x की वैल्यू क्या आई एक्चुअल में, बस इस वाले स्टेप को बताओ, इस वाले स्टेप को, -x। मोड ऑफ x की वैल्यू क्या आई, -x। क्यों आई, क्योंकि x नेगेटिव है, क्योंकि जब x नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, उसके बाद नेगेटिव साइन लगाओगे तो ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ही है। ये माइनस साइन जो दिख रहा है यही तो पॉजिटिव बना रहा है। क्यों बना रहा है, क्योंकि x नेगेटिव है। बात समझे, तो मोड ऑफ x की वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव वैल्यू हुई, बट क्या दिख रही है, -x। x की टर्म्स में वो नेगेटिव साइन के साथ देख रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू के साथ नहीं, नेगेटिव साइन के साथ। दो चीजें हैं, नेगेटिव साइन और नेगेटिव वैल्यू। तो यहां पे नेगेटिव साइन ही वैल्यू को पॉजिटिव बना रहा है, क्योंकि x खुद नेगेटिव वैल्यू है। बात समझे, ठीक है। तो t की दो वैल्यूज आ गई। अब t कौन था मेरा, लॉग के अंदर माइनस में x, और वो वैल्यू 0 और 1, और बेस कितना चल रहा था, 10 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो -x की वैल्यूज क्या क्या आ गए भाई, 10 की पावर 0 1, 10 की पावर 1 10। ओके है क्या, तो x की वैल्यू क्या आ गई बताओ, या तो -1 या फिर -10। तो ये दो वैल्यू आ गई x की, दोनों नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए थी, तो जो भी आना चाहिए था नेगेटिव में आना चाहिए था, तो नेगेटिव वैल्यू जा। देखो अब ऐसा सोचो, आओ इधर आओ, इधर आओ। अगर x -1 है तो -1 ये क्या बनाएगा, +1। log 1 कितना होता है, 0। log 1 0 है, log 1 0। यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1, 1 का अंडर रूट 1, और log 1 0, इक्वेशन सेटिस्फाइड। 10 डाल लो, -10, -10 पे ये 10 बनेगा, बेस 10 चल ही रहा था, log 10 टू द बेस 10 1, 1 का अंडर रूट 1। राइट साइड -10 का स्क्वायर 100, 100 का अंडर रूट 10, log 10 बेस 10 है 1, सेटिस्फाइड। दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशंस को, इक्वेशन को मतलब। क्लियर है सभी को, दीक्षिता, दीक्षिता पूरा नाम क्या है, गर्ग है, गोयल है, क्या है, मंगला, अच्छा मंगला है, सही है, डन है। आओ नेक्स्ट पे आते हैं। अरे यार कहाँ ले गए मैं, चलो इसी पे हूँ ना मैं, हाँ ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। 3 की पावर देश, ये हो जाना चाहिए यार क्वेश्चन। 42, चलो कर लेते हैं एक बारी 42। अब तुम्हें आई थिंक सो कि लॉगरिथम जो है ना चैप्टर, वो आपको सिंपल लगना चाहिए, हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं। क्यों परी, क्या बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ क्या, ये सारा पूरी पावर में है शायद, ये पूरा पावर में है ना, ये पूरा पावर में है यार। 3 की पावर में ये पूरा है, 3 की पावर में ये पूरा है, इज इक्वल टू 3√3। तो 3√3 को मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3/2। तो दोनों की तरफ से बेस सेम कर दिए 3 3। तो ये जो पूरी पावर है वो क्या बन गई हमारे पास, अरे 3/2, वेरी गुड यार, किसने बोला ये, दीपेन ने बोला होगा शायद, वेरी गुड यार, ये 3/2 बन गया। अब log x टू द बेस 9, इसको क्या नाम दे दो, t। log x टू द बेस 9 को नाम दे दिया मैंने t, तो ये बन गया t² माइनस का 9/2t
प्लस का 5/2 इज इक्वल्स टू 3/2। टू एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये 2t² माइनस का ये 9t प्लस का ये 5 इज इक्वल टू ये 3। 5 - 3 ले आओ इधर। 5 - 3 कितना होता है बता दो। अरे क्या बात है, वेरी गुड। तो 2t² माइनस में 9t प्लस में ये 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो क्वाड्रेटिक है वो बड़ी गंदी सी दिख रही है मुझे तो फिलहाल, इसके कोई फैक्टर्स तो मुझे नहीं दिख रहे। तो क्या करें, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं भाई। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4 × a × c अपॉन 2 × a। 9 प्लस माइनस 81 - 16 कितना हो गया 65 रूट के अंदर, और अपॉन में ये 4, और t कौन है मेरा, log x टू द बेस 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई जी मेरे पास, 9 की पावर में दिस नंबर, 9 की पावर में दिस नंबर, 9 प्लस माइनस √65/4। 9 को लिख लो 3 की पावर 2, तो ये 3 और पावर 2 जो होगी वो मल्टीप्लाई में जाएगी, तो ये 2 यहाँ पे कैंसिल, तो ये 3 की पावर में आ गया कितना, 9 प्लस माइनस √65/2। तो वैसे ये आंसर हो गया। चेक करना है यार इसका आंसर, ऐसा ही है क्या गंदा सा, 42 है, क्या बात कर रहे हो। 42 9 और 3 की पावर 7, कोई मिस्टेक करी है क्या हमने। एक मिनट, क्वेश्चन किसको कॉमन लेके, एक मिनट मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक की है, सॉरी माय मिस्टेक। ये 5 था, ये 5/2 कैसे लिख दिया मैंने, ये 5 था, ये 5/2 कैसे लिख दिया मैंने, यहाँ मिस्टेक की, ये 5 है यहाँ पे, ठीक है। ये 5 है, तो यहाँ पे एक मिनट यहीं पे देख लेते हैं, अभी यहीं से पता चल जाएगा। ये 5 हो गया, 5 हो गया, 2 हमने एलसीएम लिया था, तो ये 10 - 3 7 हो जाएगा यहाँ पे, 10 - 3 7 हो जाएगा। ओके है क्या, तो फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स हो गए, हाँ आ गया आ गया आ गया, आ ही जाएगा वो, तो वो वैसी मिस्टेक हो गई ना, वो तो उतारने में मिस्टेक कर ऊपर से, वो 5/2 पता नहीं कैसे फ्लो फ्लो में उतार दिया वो। ठीक है, डन है भाई, अब तो हो गया यार, फैक्टर्स हो गए। अरे भाई, तो ये 2t² माइनस का ये 2t माइनस का ये 7t प्लस का ये 7 0, तो 2t कॉमन हो गया और उधर से -7, अंदर बचा t माइनस का, तो t की वैल्यूज आ गई है 7/2 एंड 1, और t कौन है मेरा, log x टू द बेस 9। तो x की वैल्यू एक होगी 9 की पावर 7/2 और दूसरी होगी 9 की पावर 1, और 9 की पावर 7/2 इज 3 की पावर 7। ठीक है, डन। चलो 43 आप करो। क्या बेटा, क्या बोल रही है, हाँ अरे लिख दो यार, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया तूने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया करो ना साथ के साथ, बैठा मत किया करो। 43, एक्स की पावर में भी कुछ दिया हुआ है, वाई की पावर में भी कुछ दिया हुआ है, यहाँ से हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सॉल्व का मतलब यहाँ पे दोनों वेरिएबल हो गए ना।
हाँ कुछ बात बन रही है यहाँ पे। 43 एक्स की पावर में क्या दिया हुआ है, log ऑफ एक्स टू द बेस वाई इज इक्वल्स टू 2, और साथ में दिया हुआ है y की पावर में log y टू द बेस x इज इक्वल्स टू 16। x और y की वैल्यूज निकालो, ठीक है। एक काम करते हैं, देखो जब हम इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी का। तो जब इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी का फ़ायदा ना दिखे और ऐसा कुछ पावर में भी दिखे ए बी सी वाली फॉर्म में पूरा, तो आप क्या करो, लॉगिथम ले लो फिर से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और बेस ले लिया मैंने एक्स ऑन बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, ये जो पावर है वो तो सर आगे आ जाएगी जैसे लॉगिथम लेंगे, तो साथ में क्या आ जाएगा, log ऑफ x टू द बेस x, ये तो आएगा ना यार। log के अंदर m की पावर n बन जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, और ये log और साथ में बेस है x इज इक्वल टू क्या आ गया, log 2 टू द बेस x, ये तो हो गया 1। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, log x टू द बेस y की वैल्यू आ गई log 2 टू द बेस x, ये एक इक्वेशन बन गई ऐसे बोल लो, ठीक है क्या, यहाँ तक डन है। सिमिलरली यहाँ पे क्या लोगे आप, टेकिंग लॉग बेस क्या लोगे इस बार, y। सो यहाँ पे क्या आ गया, log y टू द बेस x और इनटू में log ऑफ y टू द बेस y, log ऑफ 16 टू द बेस y, ये हो गया 1। सो हमारे पास log y बेस x इज इक्वल टू आ गया log ऑफ 16 यानी कि 2 की पावर 4, 4 आ गया और ये y, ये नंबर 2 आ गया। ठीक है क्या, ठीक है क्या, कुछ फ़ायदा हुआ क्या इनसे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं ये दोनों टर्म्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा 1, लेफ्ट साइड 1 आ गया, दोनों मल्टीप्लाई हुए तो। अच्छा राइट साइड में क्या मिला, log 2 अपॉन log x लिख सकता हूँ, इनटू में इसको क्या लिख सकते हैं 4 log 2 अपॉन में log y, बट कुछ बात बनी नहीं खास। हाँ क्या बोल रही है परी, क्या बोल रही थी, क्या क्या किसका रेसिप्रोकल, तो इस समय तूने ग्रुप नहीं देखा आज, अच्छा बैठ जा बैठ जा, अभी तो बैठ तो सही, बैठ तो सही आइएगा, कोई नहीं बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हाँ भाई तुम क्या बोल रहे थे यार, देखो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है, रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लाई कर दिए, बात तो सेम ही है ना यार। तो log 2 अपॉन में log x आ गया, ये 4 log 2 अपॉन में log y आ गया, यहाँ तक तो डन है, इन दोनों को मैं उधर भेज सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 4 इंटू में log 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बट उससे होगा क्या, है ना, कोई फ़ायदा तो दिखा नहीं इससे मुझे तो। मैं तो x और y की वैल्यू निकालनी है ना, दो इक्वेशंस मिली हुई हैं मुझे, इससे तो मुझे कुछ फ़ायदा दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, कुछ फ़ायदे वाली बातें करते हैं यार, हटाओ इसे, इससे तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे। इसमें यहाँ पे मुझे log x का होल स्क्वायर हो गया है, इसको log 2 अपॉन log x लिखा, इसको log x अपॉन log y लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया log 2 इंटू में log y, ये इक्वेशन बनी। अच्छा ऐसे इसको अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, log y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये log x उधर जाएगा तो ये 4 log 2 इंटू में ही log x बनेगा, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन से हम कैसे निकाल सकते हैं वैल्यू, क्या, इसको मैंने बी स्क्वायर से log x, बेस 10 हो गया ना एक मान, हाँ तो बेस 10 हो गया ना, एक मिनट, मतलब ऐसे सोच रहे हैं log x को अगर मैं a मान लेता हूँ तो ये a स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हम अल्फा मान लेते हैं तो अल्फा इंटू में b,
ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इंटू बी, और दूसरी इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा इंटू में ए। ये दो इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। ओ चुप यार, बी की वैल्यू यहाँ से निकालो, बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, या बी की वैल्यू को यहाँ से निकाला, ए स्क्वायर बाय अल्फा इज इक्वल टू ए बी, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, पुट किया तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बाय अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा इंटू ए। आई थिंक हो गया, डन है ये इतना। अरे देख ना, दोबारा से देख, हो गया ना, अच्छा अच्छा अच्छा, इसके बाद बताओ ना सर, पूरी बात बताओ पहले, हैं ओके ठीक है। तो ए की पावर ये 4 हो गया, इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, 4 अल्फा क्यूब इंटू में ए से ए की पावर 4 मत कैंसिल करो अभी, इधर ला के करो, है ना। तो इधर ला के कैंसिल करेंगे अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ए कॉमन हो जाएगा, ए क्यूब माइनस में 4 अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 0। अब या तो ए 0 होगा, या तो ए 0 होगा, या फिर ए की वैल्यू यहाँ से निकालेगी, ए क्यूब इज इक्वल टू 4 अल्फा क्यूब। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 4 की पावर में 1/3 और ये अल्फा, ये तो आएगा ना। राइट साइड में 0 बनी है ना, अपॉन में आता तो राइट साइड 1 होती। देख देख, मान ले क्या नाम तेरा, दीक्षिता इज इक्वल टू परी, ठीक है। तो अब इसको, परी को लेफ्ट साइड में लाने के दो तरीके हैं, या तो मैं क्या करूँ, d माइनस पी इक्वल टू 0, ये भी सही है, और d अपॉन में p इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, ये भी सही है, बात समझे। तो मैंने क्या किया इस बार, अब अपॉन में नहीं लाया हूँ मैं, माइनस में लाया हूँ, तो राइट साइड में 0 बचा, ओके ठीक है। अब या तो ए 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ये 0 होगा तो यहाँ से ये, या तो अब एक वैल्यू तो ये आ गई, और एक वैल्यू यहाँ से ए की वैल्यू निकाली तो 4 की पावर 1/3 और साथ में अल्फा आ जाएगा, ये दूसरी वैल्यू आ गई। ए कौन था मेरा, ए मैंने किसको नाम दिया है, log x को, और अल्फा किसको नाम दिया है, log 2 को, log 2 को। तो आ गया मेरा क्वेश्चन, डन है ना, आ गया यहाँ से, ए आ गया तो बी तो अपने आप ही आ जाएगा, वो तो साथ साथ। तो यहाँ से मुझे ए मतलब log x की वैल्यू मिल गई ना, log x की वैल्यू या तो 0 मिली, तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई, 10 की पावर 0 यानी कि 1, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या मिला, log x की वैल्यू 4 की पावर में 1/3 इंटू में log 2, तो ये क्या बन गया, 2 की पावर में, बोलो 2 की पावर में 4 की पावर 1/3, 2 की पावर में पूरा जाएगा ना आगे ऊपर, ठीक है। तो x की वैल्यू वैल्यू या तो 1 या फिर 1। अब x अगर 1 है तो यहाँ से फिर हम बी स्क्वायर, बी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, यहाँ से देखो निकल जाएंगी ना वैल्यू अब तो, b मतलब, अब दो केस बना देना, a जब 0 है तो b भी 0 हो जाएगा, और b 0 होने का मतलब log y 0, मतलब y भी 1, मतलब x 1 तो y 1, एक पेयर तो ये आ गया सीधा सीधा इसके करस्पॉन्डिंग। दूसरी वैल्यू क्या बनेगी, अब a की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये वाली वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग b की वैल्यू क्या बनेगी बताओ, b की वैल्यू a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, 4 की पावर 2/3 और ये अल्फा स्क्वायर, और अपॉन में कौन है, अल्फा बैठा हुआ, एक अल्फा कैंसिल, और b कौन था मेरा, log y, 4 की पावर 2/3 और अल्फा इज log 2, तो अल्फा y की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी, 2 की पावर में 4 की पावर 2/3। तो अगर x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर में 4 की पावर 2/3। चेक करो आंसर पीछे, एक पेयर तो आ गया 1,1, दूसरा पेयर ये आ गया, बोलो कुछ अलग आ रहा है क्या पर यार, डरा रही है मुझे, सही तो आ रहा है। x की वैल्यू 2 की पावर में 4 की पावर 1/3, एक्स y की वैल्यू 2 की पावर में 4 की पावर 4/3 लिखा हुआ है, बट वो 2/3 आएगा, वो गलती यहाँ पे है इसमें, 4 की पावर में 4/3 लिखा हुआ है, वो 4 की पावर 2/3 ही बन रहा है भाई, ठीक है। 4 की पावर में 2/3 कर लें भाई उसको,
डन। ये 1,1 पेयर क्यों नहीं आया? अच्छा, इसका भी रीजन है, सुनो सुनो सुनो, वेट वेट वेट, ये वाला जो पेयर है वो क्यों अवॉइड किया गया सॉल्यूशन? ये नहीं आएगा, बिल्कुल सही है वो आंसर, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ? क्योंकि जो एक्स और वाई थे ना क्वेश्चन में, ध्यान है, एक्स और वाई बेस में थे। क्वेश्चन की ओरिजिनल टर्म देखो, क्वेश्चन की ओरिजिनल टर्म क्या है? बेस है, और बेस में कभी भी किसको नहीं बैठाते? 1 को नहीं बैठाते हैं ना बेस में। तो इसका मतलब जब हमने यहाँ पे बोला था ना कि एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, जब हमने यहाँ पे कहा ए की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आई? 1 आई। तो इसको मुझे क्या कर देना चाहिए था? साथ के साथ कैंसिल कर देना चाहिए था, वाई की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं थी इसके करस्पॉन्डिंग। बात समझे क्या? नहीं, ठीक है ना, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ पे बेस में दिए हुए हैं क्वेश्चन। डन। अब नोट करना है, नोट कर लो यार फटाफट से, करना चाहो तो। नहीं तो वैसे तो वीडियो भी अवेलेबल रहेगी आपके पास, देख सकते हो वहां से भी, और यहाँ से भी देख सकते हो अभी भी। समझ में आ गया? जब टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड हो रही हो तो क्या करो? उनको छोटा छोटा नाम देना शुरू कर दो। ठीक है, डन। अब आपका होमवर्क क्या है, सुन लो भाई। होमवर्क क्या है? 43 तक मैंने करा दिए हैं तुम लोगों को, यस और नो? बहुत बढ़िया। अब हम होमवर्क में जो हमारी ये जेई एक्सरसाइज है, इसके अंदर जो भी लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट, अगेन क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 37 तक, 27 से 37, देन उसके बाद 49 से 49 से 65 तक, 49 से 65। ठीक है, इनको ट्राई कर लेना। और एक और काम करो, सबसे आसान काम दे रहा हूँ, जेई मेन और एडवांस, सेकंड लास्ट पेज, आंसर की से जस्ट पहले, उसमें जितने भी क्वेश्चन लॉगरिथम वाले वो कर लेना भाई। लॉगरिथम वाले क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन पहला है, उसके बाद सीधा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया हुआ है, ये भी कर लेना एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो। ओके देन, टेक केयर बच्चों, गुड नाइट। ओह सॉरी, सॉरी, नाम लिख दो यार इस पे ना।